भाई आज की वीडियो में बात करने हैं एडसेंस। भाई बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो और एडसेंस के बारे में बताएंगे क्यों भाई एडसेंस में बहुत सारी न्यू अपडेट आती रहती है और आज भी बहुत सारी अपडेट हैं। और ज़्यादातर ना एडसेंस से क्या होता है, वो एक व्यक्ति एक अकाउंट, जैसे एडसेंस में अकाउंट है, एक व्यक्ति एक ही बार बना सकता है। सारा कुछ डिसाइड करेंगे कैसे क्या होता है एडसेंस में और कौन सी न्यू अपडेट है, आपको क्या करना है। जैसे कि कोई भी एडसेंस बनाता है, भाई एडसेंस डिसेबल हो जाता है या फिर क्या होता है कि एडसेंस बनता नहीं, वो कहता है भाई ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है एडसेंस रिलेटेड, और एडसेंस एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूट्यूब हो या फिर वेबसाइट हो या फिर कोई ऐप हो, ठीक है, आप तीनों में कोई भी चला रहे हो, इसमें एडसेंस का सबसे बड़ा रोल होता है क्योंकि जो भी पैसा होता है वो एडसेंस में ही आता है। इसमें एडसेंस में ही आता है, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। आपके पास एडसेंस ही नहीं होगा, फिर एडसेंस में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कहीं से भी पैसा नहीं कमा सकते। तो सारा कुछ इसी वीडियो में बताने वाले हैं। देर करते वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये था मेरे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पहले का दबाना। यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी पे लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडसेंस। मान लो हमने एडसेंस, हम शुरुआत में क्या करते हैं, हम एडसेंस बनाते हैं और एडसेंस हो जाता है रिजेक्ट। मैंने भी एक एडसेंस बनाया था तो भाई वो रिजेक्ट हो गया। मैंने कम से तीन रीसबमिट करो, 3 से 4 बार रीसबमिट कर दिया पर भाई वो एडसेंस बन ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उस नाम से कोई भी एडसेंस नहीं है। नंबर भी चेंज कर दिया, मेरा एड्रेस भी चेंज किया, सारा कुछ चेंज कर दिया उसमें। ओनली ओनली नाम है, उस नाम से कोई भी कभी एडसेंस नहीं बना है, फिर वो रिजेक्ट हो रहा है। फिर क्या कार्ड से भी रिजेक्ट हो रहा है वो सारा कुछ। देखो सबसे पहले हम एडसेंस बनाते हैं तो रिजेक्ट इसलिए होगा कि उस नाम से कोई ना कोई एडसेंस बना होगा, फिर या उसमें आपने नंबर जो लगाया है वो किसी दूसरे एडसेंस में लगा हुआ है तो भाई वो रिजेक्ट हो जाए। इसीलिए कुछ नहीं करना है, उस एडसेंस को आपको डिलीट करके दोबारा से न्यू एडसेंस बनाना है नाम से। उससे पहले डिलीट कर देना, उसके बाद बनाया तो एडसेंस आपको बन जाएगा। भाई जैसे हम एडसेंस, एडसेंस एक तो तरीका ये हो गया एडसेंस का। दूसरा कि भाई जैसे कि हमने एडसेंस बन भी जाता है तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उसमें टैक्स फॉर्म। बहुत सारे लोग टैक्स फॉर्म नहीं भरते। टैक्स फॉर्म नहीं भरेंगे तो उनकी जो इनकम है वो नहीं आएगी। भाई जो यूएसए का भाई ये एडसेंस, जो वेबसाइट मान लो एडसेंस जो पेमेंट देता है, या फिर यूट्यूब है भाई यूएसए से देता है, तो भाई यूएस टैक्स जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको भरने के लिए होता है। तो भाई बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं, टैक्स फॉर्म में भरते ही नहीं है। भाई पहले आपको टैक्स फॉर्म भरने हैं, उसके बाद आता है जैसे कि मान एडसेंस मान लगा बन गया, उसमें हमने टैक्स इन्फॉर्मेशन वो भी भर ली। इसके बाद तीसरा चीज आती है कि जो वेरिफिकेशन, कहते हैं वेरिफिकेशन। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन, तो एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग। तो पहले तो वाले उसमें ना लगभग 6 अंक का कोड आता था कि हम उसे कोड आने के बाद आप जैसे ऐसे 6 से 7 दिन में कोड आता था, उसके बाद हम वहां से वेरिफिकेशन करते हैं, लंबा डाल वेरिफिकेशन हो गया। पर अभी की बात की जाए तो ये हमसे आपको ना, आपको कोई भी कोड आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या पर्सोना के थ्रू एड्रेस से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसकी तरह पर्सोना के। तो इसमें आपको क्या करना, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन देखो पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, या भाई आधार कार्ड से नहीं करना, ये सात दो चार चीजें इससे करना है। पासपोर्ट हो, पासपोर्ट हो या फिर पैन कार्ड हो, ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, इससे कर सकते हो। कुछ पहले तो ये हो गया, इसका तो उससे जैसे ही आप स्कैन करोगे वो ले लेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेस लेने का तो उसके लिए आपको चेहरा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको वीडियो में वही लेफ्ट राइट करके ऐसे करके ऊपर करके नीचे करके ऐसे दिखाने के लिए बोलेगा। आपको सारा कुछ करना है स्टेप बाय स्टेप, और आपको जो एड्रेस वेरिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो चौथी चीज आती है कि जो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, भाई बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बहुत, इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे ना छोटे-मोटे बैंक में ना अकाउंट खुलवा लेते हैं, उससे यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, नहीं लगेगा। जब बैंक में जैसे हम नए व्यक्ति हो, आप लवा यूट्यूब पे पेमेंट लेने वाले हो, तो भाई जब भी आप अकाउंट खुलवाने जाएँ तो उनसे पूछ लें कि यहाँ का यहाँ का या फिर इस बैंक का यहाँ पे जो स्विफ्ट कोड है या फिर नहीं है। अगर स्विफ्ट कोड नहीं होगा तो आपका जो अकाउंट है यहाँ पर नहीं लगेगा। तो पहले आप उससे पूछ लें स्विफ्ट कोड है या फिर नहीं। स्विफ्ट कोड होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे अकाउंट को लगा सकते हैं। भाई स्विफ्ट कोड नहीं होगा तो आप उसे अकाउंट को वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ होती हैं, आपको छोटी-छोटी बात ध्यान रखनी होती है, तब जो एडसेंस का पैसा आपके अकाउंट में आता है। बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, फ्री का पैसा है ये, बहुत सारे लोग कहते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो काम कर रहा है ना, उससे जाकर पूछो भाई, आपके 8 से 10,000 रुपए आ रहे हैं, महीने में 2 महीने, 3 महीने में आ रहे हैं, किसी-किसी के 1-1 साल लग जाते हैं, वो कितना मेहनत करते हैं। भाई उन्हीं को पता रहता है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो एडसेंस के रूल और रेगुलेशन में ध्यान में रखते हुए
हम अपने जो पैसे की जो कमाई सोशल मीडिया ने उसे अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।